हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पैंट और मैं उसमें पॉकेट भी लगाऊंगी। तो ये 2.25 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। देखिए, इनकी जो कमर थी वो थी 40 इंच। तो ये कपड़े को लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है मैंने। ये देखिए, ये जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और जो बंद वाली साइड है वो उस तरफ रखी है। तो ये लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। तो मैं इसकी लंबाई का मेजरमेंट ले लेती हूँ। देखिए, ऊपर से हमें ये 2 इंच छोड़ना है। ये ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़कर तब मैंने लंबाई का निशान लगाया है। तो ये इसकी जो पैंट की जो रेडी होने के बाद लेंथ थी वो थी 36 इंच। तो 36 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो ये निशान लगाया है मैंने 38 इंच पर। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नीचे से फोल्ड होता है, नीचे की जो मोहरी होती है वो। ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो ये टोटल निशान लगाया है मैंने 38 इंच पर। और ये 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है ऊपर से। तो चलिए अब मैं कमर का नाप ले लेती हूँ। देखिए, ये निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो आधा आधा इंच सिलाई में दब जाता है दोनों तरफ से। तो 10 इंच पर मेरा ये निशान आएगा, क्योंकि 40 का चौथा हिस्सा किया तो 10 इंच आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये टोटल निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर। और ये निशान भी आएगा, जितना हमारे वो हिप साइज होती है उतना ही हमारे ये आसन का निशान होता है। और 2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा करना होता है। तो ये निशान लगाया है मैंने 13 इंच पर। तो ये निशान हो गया मेरा 13 इंच पर। अब ये इसमें ये जो आसन के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, अगर आप मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करूँगी मैं। यहाँ पर जो गोलाई दी जाती है आसन की, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आसन का निशान हो गया मेरा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है। आसन का जो निशान लगाया था हमने वहाँ से और अंदर की तरफ जितना फैब्रिक होता है वहाँ तक हमें देखना होता है कि कितना है। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये मेरा आ रहा है 13 इंच पर, सॉरी 14 इंच पर आ रहा है मेरा ये। तो अब हमें इसका सेंटर निकालना होता है। तो आधा इस तरफ आएगा और आधा उस तरफ। देखिए, इस तरह से इस टेप को फोल्ड करके ये इतना सेंटर निकला है मेरा। तो ये से आया है इसका 7 इंच पर। 7 इंच इस तरफ और 7 इंच उस तरफ। तो 7 इंच ही हमें नीचे से मार्क कर लेना है, क्योंकि ऊपर से भी हमारा 7 इंच था। और जो ऊपर मार्किंग की है हमने और जो नीचे 7 इंच पर मार्किंग की थी, यहाँ से नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस निशान को लेके इस निशान तक मिला देना है हमें। ये देखिए, मैंने ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसका हाफ इस तरफ लेना है और हाफ उस तरफ लेना है। तो इधर 7 इंच था मेरा, तो 7 इंच का हाफ आएगा 3.5। तो मैंने 3.5 इंच इस तरफ ले लिया है और 3.5 इंच इस तरफ ले लिया है।
तो ये हाफ हाफ लेना होता है दोनों तरफ से। देखिए, ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच लेना होता है। अब हमें ये दोनों निशानों को मिला देना है, ऊपर से नीचे तक हमें ये निशान मिला देना है। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्री हैंड से ही शेप दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से मार्किंग हुई है मेरी फ्री हैंड से भी। सेम इसी तरह से मैं इधर भी मार्किंग कर लूँगी नीचे तक मिलाते हुए। देखिए इस तरह से। ये मार्किंग हो चुकी है मेरी। ये मेरे फर्स्ट पार्ट हैं दोनों, और बैक पार्ट की कटिंग मैं बाद में करूँगी। ये फर्स्ट पार्ट की मार्किंग हो गई है मेरी। एक बार फिर से मैं कमर का माप बता देती हूँ। तो ये निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर, और ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब मैं सेम ऐसे ही इसको कट कर लूँगी। ये देखिए ये कटिंग हो गई है मेरी फर्स्ट पार्ट की। ये दोनों पार्ट हैं इसमें फर्स्ट पैंट के। अब मैं इसको कर देती हूँ साइड। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सेम उसी तरह से लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है मैंने ये कपड़े को। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए बिछाया था सेम उसी तरह से सेकंड पार्ट की कटिंग के लिए भी बिछाना है। तो ये ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और जो फोल्ड वाली साइड है वो दूसरी तरफ रखी है। तो ऐसे ही कपड़े को लंबाई की तरफ से फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमें फर्स्ट पार्ट की जो कटिंग की थी हमने सेम उसी को इसके ऊपर रख के ऐसे ही सेकंड पार्ट की भी कटिंग करनी है, लेकिन हमें ऊपर से 2 इंच छोड़कर तब फर्स्ट पार्ट को रखना है। ये देखिए ऊपर से बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ा है मैंने, 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ऊपर से, तब फर्स्ट पार्ट को रखना है इसके ऊपर, ऊपर से 2 इंच छोड़कर। अब इसको अच्छे से इसी के ऊपर सेट कर लिया है मैंने सेम ऐसे ही। देखिए ऊपर से 2 इंच छोड़कर मैंने ऐसे ही इसको इसके ऊपर बिछा लिया है अच्छे से फर्स्ट पार्ट को। अब देखिए जो हमने ऊपर 2 इंच छोड़ा था वो हमें आसन की तरफ से और नीचे तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से, और आप चाहें तो नीचे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ऊपर से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये 1.5 इंच लिया है मैंने, और नीचे मोहरी के पास से बस 1 इंच लिया है मैंने। ये मोहरी के पास से 1 इंच लिया है मैंने। अब देखिए जो मार्क किया है मैंने, अब इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ सभी निशानों को एक दूसरे से इस तरह से। देखिए बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये हमें आसन की तरफ लेना है, और दूसरी साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ये हमें आसन की तरफ लेना होता है। ये देखिए निशान लगा लिया है मैंने, और ये जो हमने ऊपर और इधर साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमें सेम ऐसे ही मार्क कर देना है। इधर से हमें सिर्फ आसन वाली साइड ही बढ़ाना होता है, और ये जो तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट के लिए ये भी हमें आसन की तरफ ही बढ़ाना होता है। दूसरी तरफ हमें कोई चेंज नहीं करना होता है।
तो ये निशान हमारा थोड़ा तिरछे में आता है बेल्ट के लिए जो आता है ऊपर से, क्योंकि हमें ये सिर्फ आसन की तरफ ही बढ़ाना होता है और इधर से हमें नहीं बढ़ाना होता है। तो देखिए ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी बैक पार्ट की। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कटिंग हो चुकी है मेरी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की। ये मेरे दोनों फ्रंट पार्ट हैं पैंट के, और ये बैक पार्ट। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए जो मेरे फ्रंट पार्ट थे दोनों, उनको सीधी तरफ रख के मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। ये मेरे दोनों फ्रंट पार्ट हैं, और फ्रंट पार्ट की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करके ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका आसन में सिलाई लगाई है। ये देखिए, ये खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये मेरे दोनों फ्रंट पार्ट हैं, ये मैंने आसन में सिलाई लगाई है इसके। और सेम ऐसे ही हमें बैक पार्ट में सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ करके सेम ऐसे ही बैक पार्ट का जो आसन वाला हिस्सा है मैंने उधर सिलाई लगा ली है। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें इसमें पॉकेट भी लगानी है फ्रंट पार्ट में। तो अब मैं पॉकेट की मार्किंग करूँगी फ्रंट पार्ट में। ये फ्रंट पार्ट है मेरा। ये देखिए, ये मैं इसकी सीधी साइड पॉकेट लगाऊंगी। आप चाहें तो दोनों तरफ पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एक साइड ही पॉकेट लगानी है। ये सीधी साइड है मेरी इधर से। अब मैं यहीं पे पॉकेट के लिए मार्किंग करूँगी। देखिए, ये फैब्रिक है मेरा पॉकेट के लिए। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 18 इंच, और लंबाई है 13 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ी बड़ी पॉकेट लगानी थी, तो मैंने ये ज़्यादा फैब्रिक लिया है। अब चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं पॉकेट की। तो ये सीधी साइड है मेरी, मुझे राइट हैंड पे ये पॉकेट लगानी है। तो देखिए, ऊपर जो ये मार्किंग है 2 इंच पर बेल्ट के लिए, हमें इसी के नीचे से मार्किंग करनी है 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर, और 2 इंच छोड़कर ऊपर से फिर हमें 3 इंच छोड़ना है और 3 इंच पर मार्क करना है। ये 3 इंच पर ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़कर ये 3 इंच पर मार्क किया है मैंने। ये देखिए, और यहाँ से हमें लेना है 6 इंच। ये देखिए, ये 6 इंच पर मार्क किया है। तो ये हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने 6 इंच पर। ये टोटल 6 इंच है मेरा। तो सेम यही मार्किंग हमें पॉकेट में करनी है। ऐसे ही ये देखिए, पॉकेट को फोल्ड किया हुआ है मैंने। तो सेम ऐसे ही मार्किंग हमें पॉकेट पे करनी है। तो पॉकेट को ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर 1.5 इंच पर मार्क किया है मैंने, और यहाँ से भी हमें इसकी चौड़ाई में लेनी है 6 इंच पर, क्योंकि हमने पैंट में भी 6 इंच पर मार्क किया था, तो हमें पॉकेट में भी 6 इंच पर मार्क करना है, और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो सेम पैंट में और पॉकेट में सेम मार्किंग हो गई है। अब इसको ओपन करके रख लेते हैं पॉकेट को पैंट के ऊपर। देखिए, ऐसे हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है पॉकेट की और पैंट की। ये देखिए, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब जो हमने निशान लगाया है सेम इसी को इसके ऊपर रख के ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। सेम मार्किंग के ऊपर ऐसे इसको यहाँ से मैं स्टिच कर लेती हूँ।
तो देखिए स्टिच कर लिया है मैंने सेम मार्किंग के ऊपर पॉकेट को और पैंट को ऐसे यहाँ से स्टिच कर लिया है मैंने। अब जो हमने स्टिच किया है हमें हाफ इंच का कट लगाना है। सिलाई के ऊपर हमें कट नहीं लगाना है, उसकी बाहर की तरफ कट लगाना है हाफ इंच का, ताकि जो पॉकेट है हमारी वो रॉन्ग साइड में टर्न हो सके। इसलिए ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया है मैंने। सिलाई के ऊपर कट नहीं करना है, उसके बराबर में कट लगाना है हमें दोनों तरफ। ये देखिए कट लगा लिया है मैंने। अब ये जो हमारी पॉकेट है देखिए पहले इसको नीचे से सिल लेती हूँ मैं ऐसे, हल्का सा जो कर्व शेप दिया था मैंने नीचे से गुलाई जो दी थी पॉकेट की, और उसके बाद इसको ऐसे रॉन्ग साइड में इजीली टर्न कर देंगे इस तरह से। और ऊपर यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, ऊपर की जो सिलाई होती है यहाँ पर वो लगा लेंगे पॉकेट को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद। तो देखिए ये टॉप स्टिच लगा ली है मैंने, और ये जो पॉकेट है नीचे से इसको भी सिल लिया है इस तरह से। अब हम इसको सीधी साइड में टर्न कर देंगे। ये देखिए ये पॉकेट को सीधा कर लिया है मैंने, ये इस तरह से आएगी ऐसे, और ये रॉन्ग साइड में टर्न हो जाएगी नीचे की तरफ। ये इस तरह से देखिए, और यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। ये देखिए इस तरह से ऐसे। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है जब हम इसको बैक पार्ट में अटैच करेंगे तो ये उसमें अटैच होता है, और ये वाला बैक पार्ट में अटैच होगा। ये यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट रह गया है तो इसको स्टिच कर लूँगी मैं पहले, और फिर हम इसको बैक पार्ट जब अटैच करेंगे फर्स्ट पार्ट में तो उसके साथ ही अटैच होगा। तो जो मेरा बैक पार्ट है अब मैं उसको स्टिच करने वाली हूँ फ्रंट पार्ट के साथ। तो देखिए हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है मेरी, और हमें दोनों का आसन मिलाते हुए बीच में सिलाई लगानी है। ये दोनों का यहाँ से आसन मिलाते हुए, आसन की जो सिलाई होती है उसको एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ से फिर बीच में सिलाई लगा देनी है यहाँ से, और फिर इस तरफ ऐसे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है मेरी, ये बीच से यहाँ से, और बीच में सिलाई लगाने के बाद मैंने साइडों में भी सिलाई लगा ली थी। ये देखिए ये दोनों तरफ ये साइडों में भी सिलाई लग चुकी है मेरी, और बीच में भी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए, और ये है मेरा जो हमने 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए फ़ोल्ड किया था वो भी स्टिच कर लिया है मैंने। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। ये मेरी पॉकेट है बनकर रेडी हो चुकी है, और ये 2-2 इंच का फ़ोल्ड जो था ऊपर इलास्टिक के लिए वो भी फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, और ये मेरी इलास्टिक है। देखिए जितनी भी आपकी कमर होती है, हिप साइज जो होता है आपका, आपको उसमें 3 इंच माइनस करके तब इलास्टिक लेनी है। यानी आपकी जो कमर का जो साइज है उसमें 3 इंच माइनस कर दीजिए, और 3 इंच माइनस करके तब आपको इलास्टिक लेनी है। यानी 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है आपको अपनी कमर से। तो देखिए ये इसे फुल इलास्टिक बना रही हूँ मैं। ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए, और ये सेफ्टी पिन है मेरे पास, मैं इसकी हेल्प से ही इसमें इलास्टिक डालूँगी चारों तरफ, क्योंकि ये फुल इलास्टिक पैंट है मेरी।
अब इसकी हेल्प से मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। ये देखिए ये इलास्टिक डल चुकी है मेरी, और इलास्टिक डालने के बाद मैंने इसमें सिलाई भी लगा दी है ऊपर से। ये देखिए ये इस तरह से लुक आया है इसका। ये फुल इलास्टिक पैंट है मेरी, ये ऊपर से कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ मुझे ये नीचे से फोल्ड करना है। ये जो मेरी मार्किंग है नीचे मोहरी की, मुझे सिर्फ अब उसको फोल्ड करना है। ये देखिए ये ऊपर से कंप्लीट हो चुकी है पैंट मेरी। ये इसको अच्छे से बिछा लिया है मैंने। अब मैं इसकी फिर से लंबाई का नाप ले लेती हूँ। ये देखिए नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था मैंने, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था फोल्डिंग के लिए। तो अब बस मैं इसकी मोहरी जो होती है नीचे से उसको फोल्ड करूँगी। तो ये मुझे सिंपल ही रखना था नीचे से, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है मैंने। तो बस मुझे नीचे से फोल्ड करना है, ये कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि मुझे बाद में इसमें हाथ से तुरपन करनी है इसलिए। तो लगभग ये रेडी है, बस नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए ये सिलाई लगा ली है मैंने, और ये हाथ से तुरपन भी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और इसमें 1 साइड ही पॉकेट लगाया है मैंने। अगर आपको दूसरी साइड भी पॉकेट लगानी है तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट लगेगी। तो देखिए ये पॉकेट है मेरी, और ये मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। ये फुल इलास्टिक पैंट है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो लोग शुरू से सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू।